वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हिडन है। बिग बॉस का जो एक डर्टी गेम है वो हिडन है, वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके जितने भी मुनावर के फैंस हैं उन सबको। आप सबको आज का एपिसोड देखकर लगा होगा कि ये अनुराग जो हमारा जोकर है उस पर अटैक है और बिग बॉस ने जोकर की बैंड बजाई है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये बिग बॉस जो है जोकर की हेल्प कर रहे हैं, उसको ज़्यादा फुटेज दे रहे हैं। और आज जो हुआ है घर में वो ये हुआ है कि उसकी जोकर की जो परमानेंट नॉमिनेशन थी पूरे सीज़न तक के लिए वो भी माफ़ कर दी गई है, वो भी हटा दिया गया है। तो ये जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन घर में आज कैसे क्या हुआ वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर पूरी चीज़ को समझने से पहले एक एक करके आज के एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बिग बॉस ये मुनावर के अगेंस्ट एक चाल चल रहा है और एक गेम खेल रहा है बिग बॉस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम आज के एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एपिसोड में देखा कि किस तरह से विकी और अभिषेक दोनों के दोनों मुनावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कितना भी कोई दोस्ती दिखाए पर यह फैक्ट है कि अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में मुनावर फारूकी का एक भी दिल से कोई दोस्त नहीं है। एक आदमी सिर्फ दिल से कनेक्टेड था, वो जिग्ना जी थी। उनको भी हमने एक बार मुनावर से इनसिक्योर और रिंकू जी के साथ बात करते हुए देखा था कि इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। पर फिर भी उनका एक जेन्यून बॉन्ड मुनावर के साथ था। बाकी कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं है जो मुनावर के साथ हार्टली कनेक्टेड है और उसको धोखा नहीं दे सकता है। हर कोई उसको धोखा दे सकता है। पर इस विकी और अभिषेक के कन्वर्सेशन में ये देखना अच्छा था कि इन लोगों के अंदर जो डर है मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए, जिस तरह से अभिषेक बता रहा था और विकी एग्रीमेंट दे रहा था कि जिस तरह से इन लोगों के अंदर मुनव्वर फारूकी के फैंस का डर है, ये देखने में बहुत मज़ा आया। ये डर हमें अच्छा लगा। जिस समय ये विकी और अभिषेक आपस में मुनव्वर के बारे में चुगली कर रहे हैं कि वो सेफ खेल रहा है, उसी समय बाहर बैठ के मुनावर जो है अंकिता को विकी के बारे में समझा रहा है। और विकी जो है विकी के बारे में विकी ने क्या क्या गलतियाँ की, उसकी खुद की वाइफ अंकिता जो है वो मुनावर को गिनवा रही है, वो किसी और को नहीं गिनवा रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कोई है नहीं मुनावर का घर के अंदर, उसका कोई भी ऐसा दोस्त सच्चा है नहीं इस सीज़न में। उसके बाद हमने देखा कि अनुराग जो हमारा क्राई बेबी है जोकर, उसकी बिग बॉस ने दिखाया कहाँ कहाँ कितना क्राई करता है, कितना रोते रहता है। अब वो इतना बड़ा गधा है, उसको पता है क्लियरली कि कोई नहीं नाम ले रहा बुड़ोसेना, न घर के अंदर न घर के बाहर कोई ले रहा है। वो खुद से अपने मन में एक नैरेटिव बना के और वो बेचना चाह रहा है कि हाँ मुझ पर टारगेट हो रहा है, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा। तो ये बस सिंपैथी कार्ड उसके पास एक बचा हुआ है। उसके पास दो कार्ड है, एक मुनव्वर की बुराई करना, मुनव्वर की बीचिंग करना, मुनव्वर से नफरत करना। और दूसरा ये है कि सिंपैथी कार्ड कि मेरे ऊपर टारगेट हो रहा है, मुझ पर अटैक हो रहा है। जबकि बिग बॉस स्टार्टिंग से उसको फेवर कर रहे हैं और अभी भी इनडायरेक्टली लोगों को ये लग रहा है कि उस पर अटैक हो रहा है। पर एक्चुअल में उस पर कोई टारगेट नहीं हो रहा, उसकी कोई बैंड नहीं बजाई जा रही है, वो उसके फेवर में बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि अच्छा कैसे हो रहा है उसके लिए। आप ये सोच के देखो कि पिछले कई दिनों से पूरा पूरा एपिसोड उस पर कट रहा है, सबसे ज़्यादा फुटेज उसको मिल रहा है। बहुत सारे लोग उसकी बार बार कहने पे अंकिता की माँ आई, फिर उसका बोलना कि हाँ उस लोगों के माँ को बुलाया जा रहा है, मेरा नहीं। बहुत सारे लोगों को ये सच लगने लगेगा कि हाँ सच में इसके साथ बुरा हो रहा है और बिग बॉस जो है इसको अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं। तो उसको अननेसेसरी सिंपैथी मिलेगा। दूसरा, बिग बॉस को ये पता है कि कभी भी मुनावर फारूकी नॉमिनेशन में नहीं आ रहा है। घर में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि डायरेक्टली उसको नॉमिनेट करेगा। सिर्फ यही अनुराग है जो कि मुनावर के लिए इतना हेट लेके बैठा है कि मुनावर को वो नॉमिनेट कर सकता है। तो बिग बॉस इसलिए भी चाहते हैं कि अनुराग को गेम में लेके आया जाए ताकि मुनावर से डायरेक्ट फेस ऑफ करने वाला कोई और बार बार मुनावर को नॉमिनेशन में डालने वाला कोई आदमी जो है वो हमें मिले। तो वो बिग बॉस को सिर्फ अनुराग में दिख रहा है। तो इसलिए वो अनुराग को इस तरह से हाइप करके अन्य से निगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो बिग बॉस निगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से अनुराग को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फुटेज दे रहे हैं, जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करता। उससे ज़्यादा पब्लिसिटी, उससे ज़्यादा आप फुटेज जो घर में रिंकू जी को भी आप दे सकते हो। पर अनुराग घर में अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो गए पर घर में अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है, जिसके कारण को उसको थोड़ी सी भी फुटेज मिलनी चाहिए। पर बिग बॉस ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं ताकि पिछले साल की तरह, पिछले साल आपको याद होगा कि जिस तरह से MC स्टैन ने भी बोला था कि मुझे घर जाना है, मुझे वॉलेंट्री एग्जिट लेना है,
तो सेम पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश है कि हाँ ये देखो ब्रो सेना का नाम लेके और ये टारगेटेड फील के ये भी बोल रहा है अनुराग कि मुझे घर जाना है। पर ये हमें समझना पड़ेगा कि एमसी स्टैन और इस जोकर में कोई दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। एमसी स्टैन अगर एक टाइम पे हुआ था उदास, तो वो अपने दोस्तियों के कारण हुआ था। अपने घर के अंदर जो दोस्तियां थी उसकी, और वो जो झगड़े हो रहे थे उसमें जो नागौरी थी, गोरी नागौरी थी, उसके जाने के बाद वो टूटा था, और उस झगड़े में वो हुआ था अपने फ्रेंडशिप्स वगैरह के कारण। और एम सी स्टैन के वन लाइनर आज भी आप इंस्टाग्राम पे जब रील्स स्क्रॉल करोगे तो आपको एम सी स्टैन के बिग बॉस के वन लाइनर्स, और उसने जिस तरह से बजाई थी कई सारे सालीन भनौटी हो या कभी अर्चना हो, उन सब के साथ जितना भी उसके वन लाइनर्स थे, जितने इंटरटेनिंग डायलॉग्स थे, वो आपको मिल जाएंगे। पर इस जोकर ने तो अभी तक घर में कुछ भी नहीं किया है। एम सी स्टैन इंटरटेनिंग था, टैलेंटेड था, उसके वन लाइनर्स पंची थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुण भाई हैं घर के अंदर, उनके वन लाइनर्स पंची है, तहलका भी उससे ज़्यादा इंटरटेनिंग है ना। और एम सी स्टैन के पास लॉजिक्स भी था, सामने वालों को जवाब दे के बंद करा देता था मुंह। इसको ना बोलना आता है ना इसकी समझ है। ये मंदबुद्धि आदमी, बालक बुद्धि आदमी को बिग बॉस लेके आ गया है, ना इसकी सोच का कुछ ठिकाना है, ना इसको कुछ समझ आता है, ना ये इंटरटेनिंग है, ना इसके अंदर कोई टैलेंट है। इसको ज़बरदस्ती बस लेके आ गए हैं। अब इसको बिग बॉस सोच रहा है कि इसको एमसी स्टैन की तरह खड़ा करके लेके आएगा और मुनावर फारूकी को ये टक्कर देगा, क्योंकि एक दो स्टार्टिंग के बॉस मीटर इसने जीत लिया। हालांकि अब तो बीबी किंग कॉन्टेस्ट हो या बॉस मीटर हो, सारे के सारे ये हार रहा है आराम से, बहुत ईजिली। वो लोग पूरा का पूरा जोकर के फैंस जो है, फैन तो है नहीं, उसकी जो पीआर टीम है, वो पूरा का पूरा बॉट्स और सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वो टक्कर नहीं दे पा रहे। मुनावर सारे के सारे बीबी किंग और बीबी बॉस मीटर जो है वो अब आराम से जीतता जा रहा है। तो बिग बॉस को लगता है कि ये इसका थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड नंबर पे यही आ रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये मे भी मुनावर को टक्कर दे सकता है, तो इसको अननेसेसरी निगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से इसको हाइप दे रहे हैं। और अभी इसी चीज़ के साथ साथ हम आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि आज घर में बिग बॉस ने एक टास्क किया। वैसे कुछ खास टास्क नहीं था, बस उन्होंने दिमाग वाले रूम के कमरे के लोगों को एक साथ बिठाया और दिमाग के रूम वाले लोगों को कहा कि आपको एक पावर स्पेशल दे रहे हैं। आप सब आपसी सहमति से ये डिसाइड करो कि अगर आप लोगों ने आपसी सहमति से हमें एक नाम डिसाइड करके दे दिया कि किसी एक को आप नॉमिनेट कर दो, तो हम अनुराग का, ये जोकर का जो हमारा परमानेंट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, नॉमिनेट कर रखा है, ये हम हटा देंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये दिमाग वाले सारे अंदर बैठते हैं, और जिसमें सना, विकी और अनुराग ये तीनों मिलके ऐश्वर्या का नाम दे देते हैं। और तहलका और अरुण उस पर डिसएग्रीमेंट थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन उनको लगता है ये मामला मेजॉरिटी का है, आपसी सहमति का नहीं है, फिर वो भी मान जाते हैं। और उनको ये डर लगता है कि बाकी सारे के सारे लोग नॉमिनेट हो जाएंगे, तो ये तीनों मिलके ऐश्वर्या का नाम देते हैं। और अनुराग का पर जो सज़ा लगी हुई थी कि वो परमानेंट नॉमिनेटेड रहेगा, अनुराग पर से नॉमिनेशंस का भी सज़ा हट जाता है। तो बिग बॉस आखिर अल्टीमेटली सारा कुछ इतना ताम झाम ड्रामा दिखाने के बाद फेवर किसको किए? इस जोकर को किए। क्यों किए? क्या? क्योंकि ये मुनावर के खिलाफ एक चैलेंजर खड़ा करना चाहते हैं। पर बेवकूफ़ लोगों को ये समझना चाहिए कि मुनावर के दूर दूर कहीं से भी यह चैलेंजर नहीं बन सकता जोकर। जोकर में थोड़ा सा 10% भी तो टैलेंट हो कि वो मुनावर को चैलेंज दे पाए। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मुनावर को चैलेंज दे सकता है। तो ये कभी भी चैलेंजर तो बन नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग जितने भी मुनावर के फैंस हैं उनको अपना गार्ड्स अप रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिग बॉस जो है इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली खेल खेल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ खेल खेल के इस अनुराग को थोड़ा अभी और हाइप देगा, और गेम ऐसा करने की कोशिश करेगा कि मुनावर का जो है फुटेज भी कठिन रहा है, आप लोग देख रहे हैं, मुनावर के गेम को डाउन करके और सामने वाले लोगों का गेम को पुश करने का बिग बॉस पूरा ट्राई करेगा। तो मुनावर के जितने भी फैंस हैं उनको अपना गार्ड्स अप रख के एकदम ज़बरदस्त सपोर्ट करने की ज़रूरत है मुनावर फारूकी को अगले 2 महीने तक। और उसके अलावा आज आपने देखा कैसे जोकर की जोकड़ई, और उसने कहा कि बाहर लोग मेरा स्टैंड ले रहे हैं। अरे बेवकूफ़ आदमी को बाहर आके देखना चाहिए कि कौन एक आदमी नहीं है उसका स्टैंड लेने के लिए। कौन सी सेना है कि आज तक कहीं दिखी ही नहीं, ना ट्विटर पे, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना कहीं और। जो उसकी टीम प्रमोशन में यूज़ करती है, एक भी बिग बॉस का फुटेज यूज़ नहीं कर पाती, बाहर की उसके फुटेज यूज़ करती है। उसके अलावा वो बाद में कहता है कि पेनल्टी का कोई बात नहीं, मैं पेनल्टी दे दूंगा। फिर कहता है कि मुझे अग्रीमेंट के पेपर चाहिए। अरे अग्रीमेंट के पेपर चाहिए, फिर कहता है पेनल्टी दे दूंगा। तेरे पास पैसे हैं तो क्लियरली बिग बॉस ने पहले ही बुलाया था, उसी समय निकल जाता फर्स्ट टाइम जब बुलाया था।
हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो जा भाई, उसके फैंस को अभी क्राउड फंडिंग करके पैसे इकट्ठे करके उसको भेज देना चाहिए बिग बॉस को। उसके भाई से कांटेक्ट हुआ ही था, भाई उसका बोल देता कि 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ मैं, भेज दो मेरे भाई को। लेकिन ना उसका भाई ना उसकी फैमिली वाले कोई गए उससे बात करने के लिए बिग बॉस के पास। इसके अलावा घर में छोटी मोटी चीज़ें और हुई आपने जैसा देखा कि मनाड़ा चोपड़ा जो है इतनी, मनाड़ा चोपड़ा जैसे अगर किसी को दोस्त मिल जाए तो फिर दुश्मन की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। वो अनुराग को अपना दोस्त कहती है और उसको जाके कहती है भाई तू निकल जा, तेरे लिए यही अच्छा है। रीज़न क्या? क्योंकि वो खानजादी से बात कर रहा था। बाप रे, ऐसी लड़की अगर आपको दोस्त आपके लाइफ में मिल जाएगी तो फिर आपकी ज़िंदगी का तो श्योर शॉर्ट कल्याण हो जाएगा। तो वो इतनी बेवकूफ़ है कि केवल उसके अंदर जलन जेलसी की भावना इतना ज़्यादा है मन्नाडा के अंदर कि उसका कोई भी दोस्त है, चाहे मुनावर है तो मुनावर अंकिता का दोस्त नहीं हो सकता, अगर उसका ये जोकर दोस्त है तो जोकर खानजादी का दोस्त नहीं हो सकता। जेलसी कूट कूट कर इस लड़की के अंदर में भरी हुई है और ये ऑफिशियली इस सीज़न की वैम्प तो बनती ही जाग रही है और इनफैक्ट बन के इस्टेब्लिश भी हो चुकी है। दूसरा, आज फिर से मुनावर फारूकी ने हम सबका दिल जीता कि उसने ये इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको पता है कि अनुराग जोकर के दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा हुआ है मुनावर के लिए। फिर भी वो एकमात्र आदमी था जो कि उसको जाके बोला कि तू, सबसे अच्छा गाइड किया कि तू क्विट करने की बात मत कर, जो भी डैमेज है वो रिपेयर यहाँ घर में रह के ही होगा, बाहर रह के कुछ नहीं होगा, तो तू यहाँ रह। मुनावर को पता है कि वो उसका कॉम्पिटिटर है, फिर भी उसको बाहर जाने की जगह पे जहाँ की उसकी खुद की दोस्त ये मनाड़ा है या बाकी अंकिता, सबको ही नहीं कहा कि डिसीजन तो तू लेगा अपना, तेरे को जाना है या नहीं, वो फाइनल कॉल तेरा होगा। लेकिन मुनावर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि जाने की गलती मत कर, जो भी डैमेज है यहाँ रिपेयर कर। तो ये दिखाता है कि कितना प्योर और गोल्डन हार्ट है मुनावर फारूकी का। तो मुनावर फारूकी ने यह कह के हमारा फिर से एक बार दिल जीत लिया। साथ साथ हमने देखा कि ट्रैक चल रहा है खानजादी का भी। अब खानजादी के फैंस को या खानजादी को ये समझने की ज़रूरत है कि इस बात पे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि 3 साल 4 साल या 5 साल 7 साल जब भी था, 2015 था 17 था जब भी था, कि उसको प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉब्लम हुई थी। जब वहाँ बिग बॉस में गई, वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने उसको भी उसने बताया था कि उसको प्रॉब्लम थी ये व्हीलचेयर वाली बात। बिग बॉस ने सुना भी माइक पे, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आए वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किए और बोले कि अभी आप फिट हो, अभी कोई इशू नहीं है, आप आराम से जाओ, लाइट एक्सरसाइज करना चाहते हो आप एक्सरसाइज करो, और कुछ दवाई दिया। घर के अंदर जो उसने झूठ बोला वहाँ से आके, ये बिग बॉस ने एपिसोड में नहीं दिखाया था, उसने घर के अंदर आके बोला कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है ड्यूटी ना करने के लिए, इसलिए मैं सो रही हूँ, मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। तो वहाँ से घर वालों ने झूठ पकड़ा। उसके बाद जो दवाई प्रिस्क्राइब करा के लेके आई है वो दवाई को छुपा देती है, फेंक देती है, एक भी बार किसी ने दवाई खाते नहीं देखा, ये झूठ उसका पकड़ा गया। तो उसने घर के अंदर जो इतने सारे झूठ बोले हैं, अभिषेक को लेके झूठ बोला और बहुत सारी चीज़ों को लेके जो उसने झूठ बोला, फर्स्ट वीक से उसका ड्यूटी ना करने वाला जो ड्रामा घर में देखा, इसकी वजह से घर के अंदर के लोगों ने उस पर विश्वास, ट्रस्ट खत्म हो गया है। तो वो कारण को लेके लोग उस पर अटैक करते, ना कि उसकी पिछली बात को लेके। और वो पिछले बात का ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है। मेकर्स को भी लग रहा है, घर के अंदर भी लग रहा है और बाहर बहुत सारे जनता को भी लग रहा है। तो ये समझना पड़ेगा खानजादी को भी कि अगर आपको जेन्यूनली कुछ प्रॉब्लम थी तो अलग बात है, अभी अगर है आपको क्या फिजिकल प्रॉब्लम, अगर अभी भी उसको पेन हो रहा होता तो आपने देखा होगा कि वीकेंड के बाद पर फिर डॉक्टर आते हैं, उसके पास जाती है और वो बोलती है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं मेंटली नहीं ले पा रही हूँ। उसने कहीं कोई पेन का जिक्र नहीं किया। तो फैक्ट ये है कि उसको अभी कोई पेन है नहीं और लोग अभी पे ही सिर्फ उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, ना कि उसके 3 साल पे उसने झूठ बोला सच बोला, उस पर कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बिग बॉस अभी चल रहा है, 3 साल पहले नहीं चल रहा था। वो अभी के शो में है, 3 साल पहले के शो में नहीं है। तो ये चीज़ खानजादी के फैन को, खानजादी को खुद को समझना पड़ेगा। नहीं तो उसको फिर अनुराग को तो नहीं निकालेंगे क्योंकि उनसे अनुराग से उनको मुनावर के अगेंस्ट कंटेंट निकलवाना है, लेकिन खानजादी को बिग बॉस टाटा बाय बाय जरूर कर सकते हैं। तो ये एक बार देखना पड़ेगा खानजादी को। इसके अलावा आज के शो में हमारे अरुण भाई बहुत इंटरटेनिंग थे, उन्होंने उनका अच्छा मज़े लिए। जब अनुराग बोल भी रहा था डोर खोल दो डोर खोल दो, तो उन्होंने कहा कि अरे डोर खोल देगा तो रोटी बनाएगा या नहीं आज बनाएगा। तो उनके भी बहुत अच्छे कंटेंट, वन लाइनर्स उनके अच्छे थे और वो इंटरटेनिंग था। नील को रंगे हाथ मुनावर ने पकड़ा। नील जब बोला कि हाँ, जब ब्लाइंड्स बंद हो रहे थे, अनाउंस हुआ, मुझे ध्यान था, तो मुनावर ने कहा कि अगर आपको ध्यान था तो तुम्हारी गलती है। जब अनाउंस होता है कि ब्लाइंड्स बंद होने वाले हैं, उसके बाद 10 मिनट का टाइम होता है, आप अपना खाना सब्जी लेके आ सकते थे बाहर अगर आपने रखा था तो। वहाँ पर मुनावर ने उसको रेड हैंडेड पकड़ा।
बाकी आज नॉमिनेशंस नहीं दिखाया गया। नॉमिनेशंस नहीं दिखाने का रीज़न ये है क्योंकि नॉमिनेशंस अगर दिखा देते तो फिर ऐश्वर्या को जो नॉमिनेशन बाद में डाला गया है, आज डाला गया है अनुराग को सेव करके, ये पार्ट बिग बॉस नहीं दिखा पाते, फिर ऐश्वर्या को एक दिन कम वोटिंग का टाइम मिलता। तो बिग बॉस नॉमिनेशंस कल दिखा के फिर ऐश्वर्या को साथ में डाल के फिर हमें कल शायद दिखाएंगे वो। और नॉमिनेशंस हमने कल ही बता दिया था कि कैसे कैसे नॉमिनेट हुआ था। सबसे पहले अनुराग और खानजादी को बिग बॉस ही नॉमिनेट करते हैं। अनुराग तो ऑलरेडी है, खानजादी को बिग बॉस करते हैं क्योंकि वो जाना चाहती है। और उसके बाद अनुराग को पावर देते हैं स्पेशल कि तुम पहले स्टार्ट करो। तो अनुराग स्टार्ट करके रिंकू को नॉमिनेट करता है। रिंकू जो है फिर विकी को नॉमिनेट करती है। विकी जो है नील को नॉमिनेट करता है। नील है अंकिता को नॉमिनेट करता है। अंकिता मनाड़ा को नॉमिनेट करती है और मनाड़ा अरुण को नॉमिनेट करती है। तो अल्टीमेटली ये 8 लोग नॉमिनेट होते हैं। ये हमने कल एक वीडियो बना के ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। तो और आज के एपिसोड में ऐसे छोटी मोटी जो चीज़ें थी उसको डिस्कस करके इतना फ़ायदा नहीं है, आपने देख ही लिया है। तो बाकी और इस तरह के एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कल के एपिसोड के डिकोडिंग या बीच में कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।